So hello everyone. In this video we are going to talk about the popliteal fossa. Now this popliteal fossa is present on like the diamond, diamond shaped fossa present on the back or the posterior aspect of the knee joint. Okay. So यहाँ पे सबसे पहले हम देखने वाले knee joint, यहाँ पे आप देख सकते हो posterior aspect है यहाँ knee का. यहाँ पे आप देख सकते हो ये diamond shape जो fossa दिखता है हमारे knee joint के just पीछे, उसको हम यहाँ पे बोलते हैं popliteal fossa और ये resemble करता है cuboidal fossa जैसे. ठीक है. सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे तो इसमें आप देख सकते हो इंट्रोडक्शन इज अ डायमंड शेप्ड फोसा. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है. ये डायमंड शेप है. क्यूबॉइडल फोसा एक ट्रायंगुलर शेप था एंड इट इज प्रेजेंट ऑन द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द नी जॉइंट. इट इज होमोलोगस विद क्यूबॉइडल फोसा प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द एल्बो जॉइंट में जो होता है वैसे ये जो है होमोलोगस है. ठीक है. नेक्स्ट अगर इसकी बाउंड्रीज की बात करें, ठीक है, तो इसकी 4 बाउंड्रीज होंगी. ठीक है. अगर इस इमेज से अगर हम देखना चाहे यहाँ पे तो ये जो बाउंड्री है, अब ये मीडियल साइड है ना, ये वाली लैटरल साइड है. तो अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे मैं ये दे देता हूँ, ये अगर ये मीडियल साइड है तो ये क्या हो जाएगी सुपेरो मीडियल. ठीक है. ये हो जाएगी सुपेरो लैटरल बॉर्डर. ठीक है. ये वाली अगर इनफेरो मीडियल है तो ये वाली बॉर्डर हो जाएगी इनफेरो लैटरल. ऐसे इसका जो है यहाँ पे बाउंड्रीज को नाम दिया गया है. ठीक है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो सुपेरो मीडियली 2 मसल्स यहाँ पे बाउंड्रीज बना रहे हैं, सेमी मेम्ब्रेनोसिस और सेमी टेंडिनोसिस. ठीक है. यहाँ पे सेमी मेम्ब्रेनोसिस जो मसल है इसको सेमी मेम्ब्रेनोसिस इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो है एक मेम्ब्रेन की तरह एकदम चौड़ा सा होता है, इसलिए इसको सेमी मेम्ब्रेनोसिस कहा जाता है. और सेमी टेंडिनोसिस क्योंकि ये टेंडन जैसा पतला सा होता है. ठीक है. और ये सेमी मेम्ब्रेनोसिस के ऊपर यहाँ पे लाई करता है. उसके बाद सुपेरो लैटरल अगर हम देखें तो वहाँ पे टेंडन ऑफ बाइसेप्स फेमोरिस. टेंडन यहाँ पे बनाता है सुपेरो लैटरल. ठीक है. अब बाइसेप्स फेमोरिस के 2 हेड्स होते हैं, शॉर्ट हेड और लॉन्ग हेड. ठीक है. आप कमेंट करके मुझे ये बताइए कि इनमें से कौन सा बाइसेप्स फेमोरिस में से कौन सा मसल यहाँ पे जो है आपके हैमस्ट्रिंग मसल में काउंट नहीं होता है. ठीक है. ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है. नेक्स्ट है इनफेरो लैटरल बाउंड्री. तो यहाँ पे लैटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोनीमस आएगा और इनफेरो मीडियली बनता है मीडियल हेड ऑफ गैस्ट्रोनीमस. गैस्ट्रोनीमस मसल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. वॉकिंग के लिए जो हम वॉक करते हैं, रन करते हैं, ये सब गैस्ट्रोनीमस मसल यहाँ पे इंपॉर्टेंट, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट उस टाइम पे हो जाते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हो अभी यहाँ पे जो है सुपेरो मीडियली और सुपेरो लैटरल बाउंड्रीज. तो आप यहाँ पे देख सकते हो सुपेरो मीडियली ये जो आपको ये मसल दिख रहा है, यहाँ पे मैं आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, ये वाला और इसके ही प्रोपोर्शनेट में ये वाला. ठीक है. ये दोनों जो मसल है वो एक ही है और ये आप देख सकते हो एकदम चौड़ा है. ठीक है. और ये मेम्ब्रेन टाइप है, इसलिए इसका नाम क्या होता है सेमी मेम्ब्रेनोसिस. और उसके ऊपर एक छोटा सा पतला सा मसल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा. मैं दूसरा यहाँ पे हाईलाइटर का कलर यूज कर रहा हूँ. ये वाला जो मसल है आपको दिख रहा है, ये वाला, ये एकदम टेंडनस इसका जो है यहाँ पे स्ट्रक्चर है दिखने में भी, इसलिए इसका नाम क्या है सेमी टेंडनोसिस होता है. ठीक है. और यहाँ पे जो है ये बना रहा है इसकी सुपेरो मीडियल बाउंड्री. उसके बाद अगर हम बात करें ये वाला सुपेरो लैटरली, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कौन सा मसल है, ये वाला है बाइसेप्स फेमोरिस. ठीक है. बाइसेप्स फेमोरिस का टेंडन जिसमें शॉर्ट हेड और लॉन्ग हेड दोनों भी यहाँ पे इंक्लूडेड है. उसके बाद अगर हम बात करें ये वाला मसल, तो ये मीडियली आप देख सकते हो कौन सा है, इनफेरो मीडियली आपको बनाया दिख रहा है मीडियल हेड ऑफ गैस्ट्रोनीमस. ठीक है. और आपको लैटरल साइड में क्या दिख रहा है, इनफेरो लैटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोनीमस मसल. ठीक है. उसके बाद ये जो आपको डायमंड शेप का यहाँ पे फोसा दिख रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, पॉप्लिटियल फोसा. इसके कंटेंट के बारे में हम आगे बात करेंगे. नेक्स्ट यहाँ पे रूफ कौन बनाता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट आपने बहुत सब देखे, एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स में भी हमने देखा, क्यूबॉइडल फोसा में भी देखा और यहाँ पे पॉप्लिटियल फोसा में भी देख रहे हैं. यहाँ पे रूफ कौन बना रहा है, स्किन, सुपरफिशियल फेशिया. और यहाँ पे नेक्स्ट चीज आ जाती है यहाँ पे एक्स्ट्रा, वो है स्ट्रॉन्ग पॉप्लिटियल फेशिया, जो कि फेशियल आर्ट का थोड़ा एक्सटेंशन होता है, वो यहाँ पे रूफ बनाता है. ये फेशियल आर्ट आपने यहाँ पे पढ़ चुके होंगे. ठीक है. नेक्स्ट यहाँ पे आता है जो 3 चीजें इंपॉर्टेंट ये बनाती है रूफ, वो है सूरल नर्व. ठीक है. सूरल क्यूटेनस ब्रांच है टिबियल नर्व की. उसके बाद पोस्टीरियर फीमोरल क्यूटेनस नर्व ऑफ थाई, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है. और नेक्स्ट है शॉर्ट सेफेनस वेन, यहाँ पे ये जो है मिल जाती है पॉप्लिटियल वेन में और यहाँ पे ये इसका रूफ भी बना रही है. नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो रूफ में यहाँ पे जो है फेशियल आटा जो है यहाँ पे एकदम आपको दिख रहा है यहाँ पे. उसके बाद पोस्टीरियर क्यूटेनस नर्व ऑफ थाई दिख रही है, सेफेनस वेन दिख रही है, यहाँ पे जो दिख रही है आपको पोस्टीरियर क्यूटेनस नर्व ऑफ थाई दिख रही है. ठीक है. ये सारा चीजें जो है कंटेंट है, सॉरी रूफ बनाता है पॉप्लिटियल फोसा का. और यहाँ पे पॉप्लिटियल फोसा आप क्लियरली देख सकते हो, यहाँ पे पॉप्लिटियल फोसा ये रहा. नेक्स्ट फ्लोर जो है पॉप्लिटियल फोसा का. अब फ्लोर मतलब जो पीछे है यानी एंटीरियर एस्पेक्ट में है, तो वो क्या हो जाएगा, पॉप्लिटियल सरफेस ऑफ फीमर का. उसके बाद कैप्सूल ऑफ नी जॉइंट है ना, उसके बाद आएगा ऑब्लिक पॉप्लिटियल लिगामेंट. ये सबकी फोटोज हम देखेंगे. नेक्स्ट फेशिया कवरिंग द पॉप्लिटियस मसल. ठीक है. अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आ जाता है, पॉप्लिटियस मसल जो है वो नी जॉइंट के अनलॉकिंग मैकेनिज्म में भी यूज होता है, इसलिए यहाँ पे पॉप्लिटियस मसल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और पॉप्लिटियल मसल एक ट्रायंगुलर शेप ऐसा मसल होता है, ये भी बना रहा है, उसका फेशिया बना रहा है फ्लोर इज पियर्स. अब जो फ्लोर है वो 3 चीजों से पियर्स करता है, यानी उसको फ्लोर जो है फ्लोर में ये चीज आपको मिलेगी, तो वो है मिडल जेनिकुलर वेसल्स, मिडल जेनिकुलर नर्व और जेनिकुलर ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ ऑब्चुलेटर नर्व. अब यहाँ पे जेनिकुलर आप यहाँ पे देख रहे हो, तो जेनिकुलर जब भी यहाँ पे वर्ड लिखा होता है तब यहाँ पे डिपिक्ट किया जाता है जॉइंट को. अगर आपको जॉइंट यहाँ पे जेनिकुलर कुछ भी दिख रहा है, जेनिकुलर ब्रांचेस, तो वो जॉइंट की ब्रांचेस होती है. ठीक है. ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, जब भी जेनिकुलर दिखा हो उसका मीनिंग है जॉइंट. ठीक है. तो ये क्या हुआ, मिडल जेनिकुलर वेसल्स मतलब मिडल जॉइंट में जो वेसल जा रही है वो जेनिकुलर नर्व मतलब जॉइंट को सप्लाई करने वाली नर्व, और जेनिकुलर ब्रांच ऑफ
पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ ऑब्चुरेटर नर्व की जेनिकुलर ब्रांच यानी जॉइंट वाली ब्रांच, ये सारी फ्लोर बना रही है। फ्लोर की आप यहाँ पे देख सकते हो इमेज, यहाँ पे दिख रहा है आपको पॉप्लिटेस मसल, इसके ऊपर क्या होगा, इसका फेशिया होगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो आप ट्रायंगुलर मसल है, ठीक है। इसका जो फेशिया है वो क्या बना रहा है, फ्लोर। उसके बाद यहाँ पे कैप्सूल जो है नी जॉइंट का वो भी यहाँ पे फ्लोर बना रहा है। उसके बाद यहाँ पे फीमर बोन के दो कॉन्टाइल्स दिख रहे हैं, ये भी क्या बना रहा है, पॉप्लिटेल फोसा का फ्लोर या पॉप्लिटेल सरफेस ऑफ लोअर एंड ऑफ फीमर, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या बना रही है, फ्लोर। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज कंटेंट्स। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज कंटेंट। अब कंटेंट में आप यहाँ पे देख सकते हो ब्रांचेस ऑफ शाइटिक नर्व दिख रही है, उसमें टिबियल नर्व और कॉमन पेरोनियल नर्व, ये दोनों यहाँ पे आपको डिवाइड होती हुई दिखेगी। शियाटिक नर्व जो है वो पॉप्लिटेल फोसा के एकदम स्टार्टिंग में ही यहाँ पे डिवाइड हो जाती है टिबियल नर्व में, ये वाली टिबियल नर्व और ये वाली यहाँ पे क्या हो जाती है, कॉमन पेरोनियल नर्व। उसके बाद पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ ऑब्चुरेटर नर्व भी आपको यहाँ पे कंटेंट में दिखेगी। पोस्टीरियर क्यूटेनस नर्व ऑफ थाई भी दिखेगी। पॉप्लिटेल आर्टरी, पॉप्लिटेल वेन। सबसे जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो कि आप पॉप्लिटेल फोसा में दिखोगे वो यहाँ पे ये तीन ही, शियाटिक नर्व, पॉप्लिटेल आर्टरी, पॉप्लिटेल वेन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कंटेंट है पॉप्लिटेल लिम्फ नोड, जो कि आपको सभी जगह मिलेंगे, मतलब लिम्फ नोड्स आपको सभी जगह मिलेंगे, आप तीनों भी फोसा या फिर कहीं पे भी देख सकते हो अगर आपको आंसर राइटिंग में लिखना है तो। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट कंटेंट जो कि दो फोसा में मिसिंग था, आपको नहीं मिला था लेकिन यहाँ पे पॉप्लिटेल फोसा में मिलता है, वो है पैड ऑफ फैट, ठीक है। फैट यहाँ पे कंटेंट है पॉप्लिटेल फोसा का, लेकिन अगर हम बात करें क्यूबॉइडल फोसा की तो वहाँ पे ये कंटेंट नहीं था। नेक्स्ट है स्मॉल सफेनस वेन। अभी हम बात करने वाले कंटेंट में, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो सीधी सी नर्व आपको दिख रही है वो यहाँ पे शाइटिक नर्व का यहाँ पे डिवीजन हो रहा है, ये वाली है टिबियल नर्व और ये यहाँ पे ये है कॉमन पेरोनियल नर्व जो यहाँ पे कंटेंट बना रहा है। नेक्स्ट हमने देखा था यहाँ पे पॉप्लिटियल वेन, यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद पॉप्लिटियल आर्टरी यहाँ पे क्रॉस कर रही है ऐसे, और सीधी जो यहाँ पे टिबियल नर्व को पीछे से क्रॉस कर रही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप जो ग्रीन डॉट्स यहाँ पे चार आपको दिख रहे हैं वो है आपके पॉप्लिटियल लिम्फ नोड्स, और उसके बाद ये जो येलोइश कंटेंट आपको दिख रहा है वो सारा क्या है, वो है पैड ऑफ पैड। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पे कंटेंट बनाती है पॉप्लिटियल फोसा की। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके लिए हम यहाँ पे ये पढ़ रहे हैं सब कुछ, तो वो है एप्लाइड एनाटॉमी। तो सबसे इंपॉर्टेंट देख सकते हो आप, द डिवीजन ऑफ टिबियल नर्व इन पॉप्लिटेल फोसा इज एसोसिएटेड विद मोटर पैरालिसिस ऑफ द मसल्स सप्लाइड बाय इट, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लाइड एनाटॉमी का पार्ट है। नेक्स्ट फुट इज डॉर्सीफ्लेक्स्ड एट द एंकल जॉइंट एंड हेल्ड इन इवर्जन, ठीक है। अब इवर्जन मतलब जब हमारा फुट जो है वो बाहर की तरफ यहाँ पे जो है फेस करता है, यानी जो प्लांटर एस्पेक्ट है वो लैटरली फेस कर रहा है, जो लैटरल बॉर्डर है फुट की वो यहाँ पे ऊपर फेस कर रही है, यानी सुपीरियर एस्पेक्ट को फेस कर रही है, और हमारी मीडियल बॉर्डर यहाँ पे डाउन यानी जो है फ्लोर को टच कर रही होती है, इसको इवर्जन बोलते हैं। और डॉर्सीफ्लेक्स्ड है, ठीक है, मतलब जो पैर है वो थोड़ा सा डॉर्सीफ्लेक्शन यानी ऊपर की तरफ यहाँ पे जो हमारा लेग है, जो लेग है उसकी तरफ यहाँ पे आ रहा है, उसको हम डॉर्सीफ्लेक्स कहते हैं। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट एप्लाइड एनाटॉमी का पार्ट है अन्यूरिज्म ऑफ पॉप्लिटेल आर्टरी इज द मोस्ट कॉमन, और वो सबसे कॉमन कहाँ पे है, पॉप्लिटेल फोसा में। अब इसका रीजन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, अगर हम कहीं भी चल रहे हैं, ज्यादा एक्टिविटी जो करते हैं ज्यादा, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, नी जॉइंट सबसे ज्यादा हमारा काम कर रहा है। तो नी जॉइंट में पीछे की साइड में क्या है, पॉप्लिटेल आर्टरी है, तो सबसे ज्यादा जो आर्टरी बेंड हो रही है, ठीक है, चलते वक्त या फिर एक्सरसाइज करते वक्त, तो पॉप्लिटेल आर्टरी ही होती है, ठीक है। तो उसकी वजह से अन्यूरिज्म का जो रीजन है पॉप्लिटेल आर्टरी का वो बहुत ही ज्यादा हाई है, ठीक है। इसी की वजह से जो है यहाँ पे पॉप्लिटेल आर्टरी जो है यहाँ पे सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं अन्यूरिज्म की, मोस्ट कॉमन यहाँ पे वन ऑफ द मोस्ट कॉमन अन्यूरिज्म के चांसेस होते हैं पॉप्लिटेल आर्टरी की, ठीक है। लेग में पॉप्लिटेल आर्टरी है। अगर हम बात करें पूरी बॉडी की तो वहां पे आ जाता है एओर्टा, ठीक है। उसके बाद अगर हम लेग की बात करें तो उसमें क्या आ जाता है, पॉप्लिटेल आर्टरी। यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे यहाँ पे जो है अन्यूरिज्म मतलब क्या होता है कि जब आर्टरी ऐसी जो है अनयूजुअल तरीके से ऐसे इंक्रीज हो जाती है साइज में, तब उसको हम अन्यूरिज्म कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रीटमेंट का यहाँ पे फोटो दिखाया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे एकदम अच्छी सी इमेज है जिसमें ठीक से दिखाया गया है अन्यूरिज्म क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखने वाले हैं वीडियो के माध्यम से पॉप्लिटेल फोसा कहाँ पे है। तो ये एंटीरियर एस्पेक्ट है लेग का, ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट है लेग का, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये डायमंड शेप जो है फोसा यहाँ पे आप देख सकते हो, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं पॉप्लिटेल फोसा, ठीक है। इसमें आप कंटेंट भी यहाँ पे अप्रिशिएट कर सकते हो। यहाँ पे आपको वेन्स जो है सुपरफिशियल वेन्स दिख रही है, यहाँ पे लिम्फ नोड्स दिख रहे हैं, इसी से आप देख सकते हो। तो इस